प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं डायरेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ शैडो बेस्ड यानी छाया से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसमें बताएंगे कि डायरेक्शन में शैडो के क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे वह बैंक का एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो। आप देखेंगे पहली बार जो ये क्वेश्चन पूछा था वो नाबार्ड पीओ में क्वेश्चन ये पूछा गया था, और तब से लेके अब तक कई एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे, और उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कंसेप्ट, अगर उस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और इससे रिलेटेड ही वैसे हमारी एक पुस्तक आती है जो आपका सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता है, और इस बुक में हमने शैडो बेस्ड के क्वेश्चंस को यानी डायरेक्शन चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से हमने डिस्कशन किया है, जिसमें हर क्वेश्चंस के डिटेल को समझाया भी और कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी हमने बताया है। तो आप इस बुक से भी आप अपना लाभ ले सकते हैं, जो प्रभात पब्लिकेशन से ये बुक आती है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्या है। अब जैसे यहां पर जो दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ सनसेट लोपा एंड कृतिका आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, इफ द शैडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका इन विच डायरेक्शन इन कृतिका फेसिंग। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। वैसे हर क्वेश्चन में हम आपको डिटेल कंसेप्ट बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि इस क्वेश्चन को बनाने में हम क्या ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां पर आप एक मान लीजिए कि एक टाइम जो है यह सूर्यास्त का है यानी सनसेट का है, तो हम मॉर्निंग का टाइम रखते हैं पहले कंसेप्ट को समझने के लिए। मॉर्निंग का आपको क्या है, समय है आपका, यानी आपका क्या है, सुबह है। और इसमें आपको मान लिया जाए कि ए जो है वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, सनराइज का समय है, और उसको बी से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हो गई, बी से मुलाकात हो गई। तो ए क्या देखता है कि बी का जो शैडो है, किसका शैडो, बी का जो शैडो होगा यानी आपका छाया होगा, वह ए के राइट डायरेक्शन यानी आपका क्या हुआ, दाएं की ओर उसका क्या होगा, परछाई पड़ेगा। यानी बी का शैडो जो है वह कहां पड़ रहा है, ए के राइट में। कब, मॉर्निंग के समय में, और जब सनराइज होता है यानी ईस्ट के समय में, यानी आपका सूरज किधर होता है, पूर्व दिशा की ओर होता है। और तो यहां पर ए का जो होगा वह फेस हो जाएगा आपका किधर, यह हो जाएगा आपका साउथ, और बी का फेस हो जाएगा किधर, नॉर्थ। ये कब होगा, ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग में, कि बी का शैडो अगर ए के राइट में होगा सुबह के समय में, तो ए का फेस साउथ, अब बी का फेस किधर होगा, नॉर्थ हो जाएगा। और इवनिंग में जब हम लेंगे, अगर इवनिंग में हम लेंगे तो इसका फेस जो है वह किधर हो जाएगा, नॉर्थ। किसका, ए का, अब बी का किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। किधर हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ये कब होगा, मॉर्निंग के समय में, सनराइज के समय में, और ये हो जाएगा आपको सनसेट के समय में यानी शाम में होगा। ये कब, जब आपका बी का शैडो ए के राइट में होगा। तो ए का फेस साउथ, अब बी का फेस नॉर्थ। और इवनिंग में क्या होगा,
कि ए का फेस नॉर्थ, बी का साउथ। अब जैसे यहां क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो ये कब है? शाम का समय है। इसको मान लीजिए लोपा, इसको मान लीजिए कृतिका। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यदि लोपा की छाया, ये लोपा है और लोपा की छाया कृतिका पर पड़ी तो कृतिका का फेस किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर, यानी नॉर्थ दिशा की ओर हो जाएगा, है ना। और आपका कृतिका किस दिशा में है? नॉर्थ में। तो लोपा का किधर हो जाएगा? साउथ। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, क्या समझे? फिर समझिए। ये इवनिंग का समय है आपका, ठीक है। ये कब का समय है? इवनिंग है, सनसेट का समय है। और यहां पर दो जो लोपा और कृतिका है आपका, वह क्या है आपका? कि यहां पर कह रहा है यदि लोपा और कृतिका अगर आमने सामने है इवनिंग में, ठीक है, तो कह रहा यदि लोपा की छाया कृतिका पर पड़ेगा, किधर? दाईं ओर, तो कृतिका का किधर हो जाएगा? नॉर्थ। और लोपा का किधर होगा? साउथ, उत्तर। तो यहां पर कह रहा कृतिका का फेस किधर है आपका? तो यहां पर किसका पड़ रहा है? लोपा कृतिका। तो कृतिका का किधर हो गया? नॉर्थ दिशा की ओर। तो आंसर हमेशा क्या होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। बिल्कुल आसान है। तो एक कंसेप्ट हम लोग यह भी याद रखेंगे, फिर आगे दूसरा भी कंसेप्ट आपको देंगे हम। तो यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखना है कि अगर दाएं होगा तो जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है मॉर्निंग में उसका साउथ, जिस व्यक्ति का पड़ रहा है उसका नॉर्थ। इवनिंग में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है नॉर्थ और जिस व्यक्ति का पड़ रहा है उधर क्या होगा? साउथ होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको बहुत सिस्टमेटिकली अगर समझेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट को बताते चले जाएंगे। अब यहां पर जो है वह क्या है कि सूर्योदय के एक क्षण के बाद गोपाल एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की छाया उसके ठीक दाईं ओर पर, वह किस दिशा की ओर देख रहा था? अब आप देखिए यहां पर मान लिया जाए मॉर्निंग का समय है। कब का समय है? मॉर्निंग है, यानी सुबह है। और आपको क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहां पर गोपाल है और यहां पर आपका क्या है? एक पोल है। क्या है? पोल है आपका। और आप क्या देख रहे हैं कि पोल का जो शैडो है, किसका शैडो? पोल का जो शैडो है वह गोपाल के किधर पड़ रहा है? मॉर्निंग में राइट डायरेक्शन में। किधर पड़ रहा है? राइट डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहा है मॉर्निंग के समय में, चूंकि कहां है? मॉर्निंग के समय में दिया गया है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, व्हिच डायरेक्शन वाज हिज फेसिंग। यानी पोल का शैडो अगर गोपाल के राइट में अगर पड़ेगा तो गोपाल का फेस मॉर्निंग में किधर हो जाएगा? साउथ। और पोल का किधर होगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। क्लियर है? तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और बुक में तो सारा बात दिया ही, क्योंकि सूर्योदय के समय क्या होता है, किसी भी वस्तु की परछाई जो होती है वह क्या होता है? वह पश्चिम में बनती है। किधर बनती है? सुबह के समय में आपका क्या होता है? किसी भी वस्तु की परछाई जो होगी वह किधर बनेगा? वेस्ट डायरेक्शन की ओर। सूर्यास्त के समय किधर बनेगा? वह आपका ईस्ट की ओर बनेगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से बस इतना ही आपको करना है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, एक सुबह सूर्योदय के बाद
रीता और कविता एक दूसरे के आमने सामने एक जगह का नाम है जिसका नाम है तिलक स्क्वायर, वहां पर बातें कर रही थी। तो रीता के ठीक दाईं ओर कविता थी, तो किस दिशा के सम्मुख थी, है ना, यानी विच डायरेक्शन वाज कविता वाज फेसिंग। ये कब का समय है? मॉर्निंग का समय है। कब का समय है? मॉर्निंग है, सुबह है, क्लियर करना है। और सुबह के समय में रीता और कविता, यही है ना। तो क्या कह रहा है यहां पर? कविता सेड वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, यानी यहां पर रीता है और यहां आपका कविता है। और कविता का शैडो किस पर? रीता पर। किधर? राइट डायरेक्शन की ओर दिया हुआ। एक सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रही है और कविता की छाया सॉरी, कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी। तो कविता किस दिशा की ओर सम्मुख थी, यानी फेस था। तो हमने पहले ही बताया है इसका हमेशा साउथ हो जाएगा और ये हमेशा क्या होगा? ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो हमसे कविता का पूछा है, तो कविता का किधर हो जाएगा? आपका नॉर्थ हो जाएगा। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है उसको ध्यान में रखना है कि हमारा जो शैडो बन रहा है वह राइट बन रहा है या लेफ्ट। अगर राइट बन रहा है तो वह किस व्यक्ति का किस पर पड़ रहा है, उसी के अनुसार हम उसका क्या करेंगे? आंसर करेंगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कविता का शैडो रीता पर पड़ा मॉर्निंग में, तो रीता का साउथ, कविता का नॉर्थ हो गया। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका इवनिंग का है आपका, है ना। तो अब देखिए इसको, अब दोनों को कंपेयर करके समझा देते हैं। मॉर्निंग है आपका यानी सुबह हो गया। उसके बाद आपका क्या है? रमेश अपने स्कूल से क्या कर रहा है? लौट रहा था। तो उसने अपने चाचा को विपरीत दिशा की ओर जो है क्या कर रहा था? क्या कर रहा था इसको कि जब रमेश अपने स्कूल से लौट रहा तो उसने अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते देखा। उसके चाचा ने उससे कुछ देर तक बात की। रमेश ने देखा कि उसके चाचा की परछाई उसके दाहिनी ओर थी। तो बातचीत के दौरान उसके चाचा किस दिशा में मुंह करके बैठे हुए थे। तो अब यहां पर जो समझना है आपको कि मान लिया जाए यहां पर कौन है? एक आपका रमेश है और कौन है? उसके अंकल हैं। पहले तो मॉर्निंग ले लेते हैं। अब जो है यहां पर क्या हो रहा है कि अंकल का शैडो जो है, ठीक है, शैडो कहां पड़ रहा है? इसका शैडो जो है वह आपका किधर पड़ रहा है? राइट डायरेक्शन की ओर पड़ रहा है। तो रमेश का फेस जो राइट में होगा यह क्या हो जाएगा? साउथ होगा। या अंकल का किधर हो गया? नॉर्थ हो जाएगा। ये कब? मॉर्निंग में। आपसे पूछा कब है? इवनिंग में। अब जो है इवनिंग में क्या होगा? अगर अंकल का शैडो अगर रमेश पर पड़ रहा है तो रमेश का किधर हो जाएगा? नॉर्थ। और इसका किधर होगा? साउथ होगा अंकल का। तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि एक धूप वाले दिन, यानी धूप वाले दिन ही परछाई आपका शैडो बनेगा। 4 बजे के बाद जब रमेश अपने स्कूल से लौट रहा था तो उसने अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते देखा। उसके चाचा ने उससे कुछ देर तक बात की। तो रमेश ने देखा
कि उसके चाचा की परछाई उसके दाहिने ओर थी, तो बातचीत के दौरान उसके चाचा किस दिशा में मुंह करके खड़े थे। यानी इवनिंग का समय है, आपका शाम का समय है, और उसके चाचा की परछाई रमेश के दाहिने पर रही थी, तो शाम में रमेश का फेस नॉर्थ हो गया और आपको उसके चाचा का किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी दक्षिण हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। बिल्कुल क्लियर है। हम केवल आपको क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। आप आरके झा रीजनिंग क्लासेस को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और ऑफलाइन में सारे कंसेप्ट को डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं, और ऑनलाइन भी जब स्टार्ट होगा तो फिर उसमें भी हम कंसेप्ट को बताते हुए क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे। तो यहां पर जो आपका है, हम हर क्वेश्चंस को लेकर आपको एक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हर क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ आप उस क्वेश्चन को बारीकी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपका यहां पर कि मनीषा और माधुरी भोपाल में एमजी रोड पर आमने सामने खरी बातें कर रही है। अब देखिए ये किधर आ गया, बाईं ओर है ना, यानी लेफ्ट की ओर है। अब कंपेयर राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग करेंगे, तो यहां पर देखिए मनीषा और माधुरी है, तो यहां पर मनीषा को ले लीजिए, है ना, और इधर आपकी कौन हो गई, माधुरी हो गई। ठीक है। यदि मनीषा की छाई माधुरी के ठीक, तो इसको ऐसे ले सकते हैं आप, इधर माधुरी को कर दीजिए, इधर माधुरी हो गई और इधर मनीषा हो गई, तब समझने में आसानी होगी। मॉर्निंग का समय है, यानी आपका सुबह है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, यदि मनीषा की छाया माधुरी के ठीक बाईं ओर, तो अब यहां पर देखिए मनीषा का शैडो, किसका शैडो, मनीषा का शैडो अगर माधुरी पर पड़ेगा, कब, राइट डायरेक्शन में, मॉर्निंग में, तो माधुरी का किधर होगा, साउथ, और मनीषा का किधर होगा, नॉर्थ। कंपेयर करते हुए हम आपको डिटेल बता रहे हैं इसको। ठीक है। अब ये मॉर्निंग में हो गया, इवनिंग में क्या होगा कि मनीषा का शैडो अगर माधुरी पर पड़ेगा, तो माधुरी का किधर हो जाएगा, नॉर्थ, और मनीषा का किधर होगा, साउथ। ये कब हुआ, जब आपका शैडो किधर है, आपका राइट डायरेक्शन की ओर है। किधर है आपका, राइट डायरेक्शन की ओर, और आपसे पूछा किधर है, लेफ्ट की ओर। अब यहां से आपका लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट की ओर होगा, तो क्या होगा, अब इसको समझिए। जब लेफ्ट की ओर आपका होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर मॉर्निंग और इवनिंग यहां भी होगा, मॉर्निंग है आपका, तो यहां पर जब आपका क्या होगा कि मनीषा का शैडो अगर माधुरी के लेफ्ट में पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माधुरी का जो फेस होगा वह आपका हो जाएगा नॉर्थ, और मनीषा का हो जाएगा साउथ। ठीक है। यह कब होगा, मॉर्निंग के समय में। फिर इवनिंग में क्या हो जाएगा, तो इवनिंग में ये हो जाएगी साउथ और ये हो जाएगी नॉर्थ। अब कंपेयर करते हुए समझना है, ये आपका राइट जब शैडो होगा तब, और ये कब है, लेफ्ट जब शैडो होगा तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि यदि
मनीषा की छाया माधुरी के ठीक बाएं अगर पड़ रही है, माधुरी के ठीक बाएं, तो आपसे क्या पूछता है, मनीषा किस दिशा की ओर सम्मुख थी? कब? दोपहर के बाद जब होता है तो वह इवनिंग होता है, तो डेफिनेट तौर पर मनीषा का जो फेस होगा वह किधर होगा? नॉर्थ होगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कितना आसान है प्यारे बच्चों। कंपेयर करते हुए आपने देखा कि अगर मनीषा का शैडो लेफ्ट में अगर आपको इवनिंग में होता है तो माधुरी का फेस साउथ हो जाएगा और मनीषा का फेस किधर होगा? नॉर्थ होगा। बिल्कुल आसान है। तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। डिटेल समझने के लिए आप ऑफलाइन क्लास करें, और ऑनलाइन में भी बहुत जल्द आपको एक न्यू बैच देने जा रहे हैं जो 21 जनवरी से है। उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ बैच चलेंगे, और फिर हम आपको रीजनिंग के हर पहलू को, हर कंसेप्ट को आपको डिटेल हम बताएंगे, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अभी बहुत सारी वैकेंसी भी, बैंक की वैकेंसी है, आपको रेलवेज की वैकेंसी है, तो हर एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम डिटेल उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि एक दिन दीप्ति कॉलेज से आ रही थी, उसका भाई जो विपरीत दिशा से उसकी ओर आ रहा था, तो देखा कि दीप्ति की परछाई, किसकी परछाई? दीप्ति की परछाई जो है ना तो उसके दाईं ओर पड़ रही थी, ना बाईं ओर और ना पीछे। तो रमेश किस दिशा की ओर से आ रहा था? तो जो ऐसा लैंग्वेज हो तो आप अपने कॉमन सेंस से आप देखें कि क्वेश्चंस का जवाब हम कैसे दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन ऐसे क्वेश्चन में देखना। पहला देखना है कि टाइमिंग उसका क्या है, दूसरा देखना है कि शैडो जो पड़ रहा है वह राइट में है या आपका लेफ्ट में। दोपहर में तो कोई शैडो बनता नहीं है, है ना। तो यहां पर ना टाइमिंग दिया हुआ है कि टाइम कब का है, और ना यह एग्जैक्ट कहा है कि राइट है कि लेफ्ट है, या सामने है या पीछे है, ऐसा कुछ भी नई इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है आप आसानी से दे सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डाटा इनएडिक्वेट, यानी डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। ना टाइमिंग दिया हुआ है और ना आपका क्या दिया हुआ है, आपका किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, राइट में कि लेफ्ट में, या सामने है या पीछे, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है आपको डायरेक्शन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है आपका शैडो से नहीं, तो एक क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के लिए ये दिया है कि यहां पर देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो आप देखिए इसको ध्यान में रखना है कि ये जो है यह आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया। क्लियर? जो सामने होता है, फेस जिधर होता है, हमेशा वह नॉर्थ होता है, बैक साइड साउथ होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट होता है, राइट हैंड हमेशा ईस्ट होता है। इधर मूव कर जाएंगे तो मेरे रेस्पेक्ट में नॉर्थ इधर हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट, राइट हैंड ईस्ट। तो हमेशा ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मेरा डायरेक्शन किधर है, अपने ही डायरेक्शन को लेकर इसमें चलेंगे। अब जब यहां पर हमने देखा तो इसको आप देखिए कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट, ये किधर हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हम लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा
आसान हो जाएगा। और अब देखिए क्या है कि 5 दोस्त है ए बी सी डी और ई, एक ही इलाके में रह रहे हैं। बी का घर ए के पूर्व में है। अब देखिए बी का जो घर है वह ए के ईस्ट में है। क्या कहा है? बीज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ एज हाउस। तो अब देखिए ईस्ट इधर है, तो बी का घर ए के ईस्ट में है ना। एज हाउस एंड टू द नॉर्थ ऑफ सीज हाउस। तो ये एंड वर्ड जो आया है वह किसके लिए आया? बी के लिए आया। और बी का जो घर है वह कहां है आपका? सी के नॉर्थ में है। किधर है आपका? सी के नॉर्थ में है। फिर क्या कहा? सीज हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डीज हाउस। अब सी का जो हाउस है वह डी के किधर है? वेस्ट में है। ठीक है, सीज हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डीज हाउस। तो कह रहा है डीज हाउस इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एज हाउस। यानी डी का जो घर है वो ए के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन की ओर है? तो ये हमको ध्यान में है। पहले कहा कि बी का घर ए के पूर्व दिशा की ओर है और बी जो है वह सी के उत्तर दिशा की ओर है और सी जो है वह डी के पश्चिम दिशा की ओर है। तो बताइए कि डी का घर जो है ए के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो ये हमेशा इसको ध्यान में रखिए। किधर है? किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, और हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चंस को अगर बेसिक अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ऑनलाइन के बच्चों आप लोग विशेष करके ये ध्यान दें कि जब आपका पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में एक जो बच्चों के साथ जो हम देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाता है, लेकिन जब तक आप डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आपको घुमा दिया यानी अगर उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया तो कंसेप्ट क्या होता है? बिगड़ने लगता है। तो इसका भी हम लोग क्या कर रखेंगे? ख्याल रखते हुए क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये भी देखिए आपका क्या है कि आपको 5 गांव में PQRST, यहां भी इसको एक आप ले लें तो समझने में आसानी होगी। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट। अब आपको क्वेश्चंस है कि 5 गांव जो PQRS और T एक दूसरे के करीब स्थित है, क्या कर रहा है? P Q के पश्चिम में है। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। क्या है कि P जो है आपका वह कहां है? P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, R इज टू द साउथ ऑफ P, और R जो है वह P के किधर है? साउथ में है। फिर क्या कर रहा है? T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, और T जो है आपका नॉर्थ है Q का। T जो है वह कहां है? Q के नॉर्थ में है आपका। फिर क्या कर रहा है? S इज टू द ईस्ट ऑफ T, और S जो है वह T के किधर है? ईस्ट में है आपका। तो देन R इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू S, यानी R जो है S के सापेक्ष किस दिशा में है? तो पहले क्या कहा कि P जो है वह Q के वेस्ट में है यानी पश्चिम दिशा की ओर है। R जो है वह P के किधर है? साउथ डायरेक्शन की ओर है यानी दक्षिण दिशा की ओर है। फिर कहा T जो है वह Q के किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है यानी उत्तर दिशा की ओर है। और S जो है वह T के किधर है? ईस्ट डायरेक्शन की ओर है यानी पूर्व दिशा की ओर है।
तो क्वेश्चन कह रहा है देन आर इज, आर के विषय में कह रहा है इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एस, यानी आर जो है आपका एस के रेस्पेक्ट में किधर है, तो आपको पता है कि यह किधर है, साउथ वेस्ट है, यानी साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन को समझने के लिए अगर डायरेक्शन का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है कि एक सुबह, फिर एक लास्ट में हमने ये इसलिए दिया कि देखिए कि हमने जो पीछे आपको समझाया क्वेश्चन को, उसमें जो है आपको क्या कर दिया जाएगा कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को क्या देखना है कि क्वेश्चंस जो है वह कैसे बन रहा है। तो यहां पर क्या है आपका कि सबसे पहले चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। क्या बैठे हुए हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो सूर्यास्त के समय किसी वस्तु की परछाई किधर पड़ती है, वह पूर्व दिशा की ओर पड़ती है, जो इसमें आपका क्या है, दिया हुआ है। तो अब देखिए पहले इसको भी हम समझा देते हैं। यह सुबह है, मॉर्निंग का समय है, क्लियर है, यानी आपका किधर हो गया, सुबह हो गया, ठीक है। और किसका किस दिशा की ओर है, मॉर्निंग जब है आपका, तो यहां पर दिया हुआ है कि आपका चित्रांशी और अयान, यदि अयान की छाया चित्रांशी पर की बाईं ओर है, तो यहां पर अगर चित्रांशी है, चित्रांशी अगर है और इधर आपका क्या है, अयान है, ठीक है, तो चित्रांशी के विषय में क्या दिया हुआ है कि अगर अयान का शैडो, किसका शैडो, ये राइट डायरेक्शन की ओर ध्यान में रखना है। अगर अयान का शैडो चित्रांशी पर पड़ेगा मॉर्निंग में, तो इसका किधर होगा, साउथ होगा, और इसका किधर होगा, नॉर्थ होगा। कंपेयर करते हुए हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका इवनिंग है तो चित्रांशी का किधर होगा, नॉर्थ होगा, और इसका किधर होगा, अयान का साउथ होगा। अब लेफ्ट अगर लेंगे हम, अगर हमने लेफ्ट लिया और ये मॉर्निंग में लिया तो क्या होगा, अगर अयान का शैडो चित्रांशी के लेफ्ट में अगर होगा मॉर्निंग में, तो चित्रांशी का किधर हो जाएगा, नॉर्थ होगा, सॉरी नॉर्थ हो जाएगा, है ना, और अयान का किधर होगा, साउथ हो जाएगा। इवनिंग में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका साउथ और इसका नॉर्थ, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बस इसका अपोजिट कर दीजिए, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, यानी राइट का अपोजिट क्या हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखने के लिए जस्ट राइट का अपोजिट क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है। तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, अयान किस दिशा में है, यानी अयान की छाया अगर चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो बायां आपका क्या है, और ये कब का है, सुबह का समय है, यानी आपका मॉर्निंग का समय है। तो मॉर्निंग में क्या है कि अयान और दोनों ये चित्रांशी आमने सामने है, तो अयान की छाया अगर चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो चित्रांशी के बाईं ओर पड़ेगी, तो चित्रांशी का नॉर्थ हो गया और अयान का किधर होगा, साउथ होगा, और यही साउथ जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को देखना होगा, और ये देखना है
कि सुबह जब किसी व्यक्ति की परछाई किधर होती है, पश्चिम बनती है, तो चित्रांशी के बाईं ओर पश्चिम अगर है तो उसका मुख हमेशा किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। किधर फेस होगा, उत्तर की ओर होगा। और जिससे क्या होगा कि आयन का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। अगर इसका मुख उत्तर की ओर होगा तो इसका मुख किधर हो जाएगा, आयन का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। इसलिए आंसर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमने ये प्रयास किया है कि हर क्वेश्चंस को आप लोग शैडो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो अगर उसका कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आरके झा रीजनिंग क्लासेस को लाइक और शेयर करते रहें और अपना प्यारा सा कमेंट्स देते रहें ताकि आपको दोगुने उत्साह के साथ फिर नए चैप्टर्स को, नए क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने आते रहें। और 21 जनवरी से मेरा फाउंडेशन बैच जो ऑफलाइन का है, मॉर्निंग में 10:30 बजे से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि रीजनिंग की संपूर्ण जानकारी हमको मिले तो 21 जनवरी से 10:30 बजे से न्यू बैच आपका जो होगा वह नाला रोड के आपको आरके झा रीजनिंग क्लासेस में होगा। जो आपका सेंटर जो अवस्थित है वो है आपका जो आरके प्लाजा के बगल में जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में है, यानी अपोजिट राम किशन मिशन के अपोजिट में मेरा सेंटर है। तो आप आइए और क्लास को करें और फिर ऑफलाइन भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और ऑनलाइन भी लेकर चलेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम आपको कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ हम आपको थैंक यू कहते हुए आने वाले समय के लिए इंतजार करेंगे। थैंक यू, आपका धन्यवाद।